भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका थी, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है। हालांकि लता ने लगभग 30 से ज्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए हैं, लेकिन उनकी पहचान सिनेमा में एक पार्श्व गायिका के रूप में रही है। अपनी बहन आशा भोसले के साथ लता जी का फिल्मी गायन में सबसे बड़ा योगदान रहा है। लता जी की जादुई आवाज के भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ पूरी दुनिया में दीवाने हैं। टाइम पत्रिका ने उन्हें भारतीय पार्श्व गायन की अपरिहार्य और एक छत्र साम्राज्ञी स्वीकार किया है। भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया था। इनकी मृत्यु कोविड से जुड़े जटिलताओं से 6 फरवरी 2022 रविवार माघ शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि विस 2078 पंचक को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में हुई। वे कुछ समय से बीमार थीं। उनकी महान गायकी और सुरमय आवाज के दीवाने पूरी दुनिया में हैं। 3 प्यार से सब उन्हें लता दीदी कहकर पुकारते हैं। वर्ष 2001 में इन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लता का जन्म एक करहाड़ा ब्राह्मण दादा और गोमंतक मराठा दादी के परिवार में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में सबसे बड़ी बेटी के रूप में पंडित दीनानाथ मंगेशकर के मध्यवर्गीय परिवार में हुआ। उनके पिता रंगमंच एलजी के कलाकार और गायक थे। इनके परिवार से भाई हृदयनाथ मंगेशकर और बहनों उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और आशा भोसले सभी ने संगीत को ही अपनी आजीविका के लिए चुना। हालांकि लता का जन्म इंदौर में हुआ था, लेकिन उनकी परवरिश महाराष्ट्र में हुई। वह बचपन से ही गायक बनना चाहती थीं। बचपन में कुंदन लाल सहगल की एक फिल्म चंडीदास देखकर उन्होंने कहा था कि वो बड़ी होकर सहगल से शादी करेगी। पहली बार लता ने वसंत जोगलेकर द्वारा निर्देशित एक फिल्म कीर्ति हसाल के लिए गाया। उनके पिता नहीं चाहते थे कि लता फिल्मों के लिए गाए, इसलिए इस गाने को फिल्म से निकाल दिया गया। लेकिन उसकी प्रतिभा से वसंत जोगलेकर काफी प्रभावित हुए। पिता की मृत्यु के बाद जब लता सिर्फ 13 साल की थीं, लता को पैसों की बहुत किल्लत झेलनी पड़ी और काफी संघर्ष करना पड़ा। उन्हें अभिनय बहुत पसंद नहीं था, लेकिन पिता की असामयिक मृत्यु के कारण से पैसों के लिए उन्हें कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में काम करना पड़ा। अभिनेत्री के रूप में उनकी पहली फिल्म पाहिली मंगला गौर 1942 रही, जिसमें उन्होंने स्नेहप्रभा प्रधान की छोटी बहन की भूमिका निभाई। बाद में उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें माझे बाल चिमुकला संसार 1943, गजभाऊ 1944, बड़ी माँ 1945, जीवन यात्रा 1946, माद 1948, छत्रपति शिवाजी 1952 शामिल थी। बड़ी माँ में लता ने नूरजहां के साथ अभिनय किया और उसके छोटी बहन की भूमिका निभाई आशा भोसले ने। उन्होंने खुद की भूमिका के लिए गाने भी गाए और आशा के लिए पार्श्व गायन किया। 1947 में वसंत जोगलेकर ने अपनी फिल्म आपकी सेवा में लता को गाने का मौका दिया। इस फिल्म के गानों से लता की खूब चर्चा हुई। इसके बाद लता ने मजबूर फिल्म के गानों अंग्रेजी छोरा चला गया और दिल मेरा तोड़ा हाय मुझे कहीं का न छोड़ा तेरे प्यार ने जैसे गानों से अपनी स्थिति सुदृढ़ की। हालांकि इसके बावजूद लता को उस खास हिट की अभी भी तलाश थी। 1949 में लता को ऐसा मौका फिल्म महल के आएगा आने वाला गीत से मिला। इस गीत को उस समय की सबसे खूबसूरत और चर्चित अभिनेत्री मधुबाला पर फिल्माया गया था। यह फिल्म अत्यंत सफल रही थी और लता तथा मधुबाला दोनों के लिए बहुत शुभ साबित हुई। इसके बाद लता ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पिता दीनानाथ मंगेशकर शास्त्रीय गायक थे। उन्होंने अपना पहला गाना मराठी फिल्म कीर्ति हसाल कितना हंसोगे 1942 में गाया था। लता मंगेशकर को सबसे बड़ा ब्रेक फिल्म महल से मिला। उनका गाया आएगा आने वाला सुपर डुपर हिट था।
लता मंगेशकर अब तक 20 से अधिक भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गा चुकी हैं। लता मंगेशकर ने 1980 के बाद से फिल्मों में गाना कम कर दिया और स्टेज शो पर अधिक ध्यान देने लगी। लता ही एकमात्र ऐसी जीवित व्यक्ति थीं जिनके नाम से पुरस्कार दिए जाते हैं। लता मंगेशकर ने आनंद घन बैनर तले फिल्मों का निर्माण भी किया है और संगीत भी दिया है। वे हमेशा अपने पैर से चप्पल उतार कर ही नंगे पांव स्टूडियो, स्टेज आदि पर गाना रिकॉर्डिंग करती अथवा गाती थीं। कोई ऐसा सम्मान नहीं था जो लता दीदी को ना मिला हो। उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 3 नेशनल अवार्ड भी जीते थे। 4 फिल्म फेयर अवार्ड भी अपने नाम किए थे। हैरान की बात यह है कि उन्होंने करियर का पहला फिल्म फेयर अवार्ड लेने से मना कर दिया था। उन्हें फिल्म मधुमती के गाने आजारे परदेसी के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगिंग अवार्ड मिला था, मगर उन्होंने यह अवार्ड लेने से मना कर दिया। इनकार करने की वजह उन्होंने यह बताई थी कि महिला आकार की ट्रॉफी पर कोई कपड़े नहीं हैं। उनके इस जवाब से सभी लोग दंग रह गए थे। बाद में ये अवार्ड उन्हें ढक कर दिया गया था। लता दीदी 13 साल की थीं, तब उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। वो घर में बड़ी थीं, ऐसे में सारी जिम्मेदारियां उन्हीं के कंधों पर आ गईं। एक दिन ऐसा भी आया जब पूरे परिवार को भूखा सोना पड़ा था। यह बात खुद लता दीदी ने 2015 में एक इंटरव्यू में कही थी। इसी दौरान मास्टर विनायक ने उन्हें अपनी मराठी फिल्म पहली मंगला गौर के लिए अप्रोच किया। पैसों की जरूरत थी तो उन्होंने हाँ कर दी और फिल्म में एक छोटा सा रोल भी किया। साथ में उन्होंने फिल्म के गीत नटली चैत्राची नवलाई को अपनी आवाज भी दी। इस गाने के लिए उन्हें 25 रुपए फीस मिली थी और फिल्म में रोल के लिए कुल 300 रुपए। इसके बाद उन्होंने कुछ समय तक मास्टर विनायक की कंपनी में काम किया। जब लता दीदी ने इंडस्ट्री में कदम रखा तो कई लोगों ने उनकी आवाज को पतली कहकर रिजेक्ट कर दिया। इस लिस्ट में शशिधर मुखर्जी का नाम भी शामिल था। तब मास्टर हैदर अली ने कहा था, आने वाले दिनों में प्रोड्यूसर और डायरेक्टर इस लड़की के पैरों में गिरकर अपनी फिल्म में गाना गाने की विनती करेंगे। उस वक्त इंडस्ट्री में नूरजहां और शमशाद बेगम जैसे लोगों का बोलबाला था, मगर कुछ समय बाद लता दीदी ने सभी को पीछे कर दिया। रिपोर्ट्स की माने तो स्वर कोकिला लता दीदी का कंपैरिजन नूरजहां से किया जाता था। कहा यह भी जाता था कि अगर विभाजन के दौरान नूरजहां पाकिस्तान नहीं जाती तो लता दीदी का सिंगिंग करियर इतनी ऊंचाइयों पर नहीं होता। हालांकि नूरजहां ने 14 साल की लता को देखकर ये बात कही थी कि ये एक दिन बड़ी सिंगर बनेगी। लता दीदी भी नूरजहां की बहुत बड़ी फैन थीं और उनको अपना आइडल मानती थीं। खाली समय में नूरजहां भी उनके गाने सुना करती थीं। 33 साल की उम्र में लता दीदी स्वर कोकिला बन चुकी थीं। किसी को उनकी तरक्की से इतनी जलन थी कि उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश की। ये उनकी जिंदगी का सबसे कठिन और भयानक दौर था। इस वजह से उन्हें 3 महीने तक बेड पर रहना पड़ा। शरीर इस कदर कमजोर हो गया था कि वो बेड से उठ भी नहीं पाती थीं, चलना तो दूर की बात थी। उनके इस कठिन समय में कवि मजरूह सुल्तानपुरी उनका सहारा बने। मजरूह दिन भर अपना काम करके शाम को उनके पास जाकर कविताएं सुनाया करते थे और उनका मन बहलाया करते थे। अपने इस कठिन समय को याद करते हुए लता दीदी ने एक बार कहा था, अगर मजरूह इस मुश्किल वक्त में मेरे साथ ना होते तो शायद मैं इस मुश्किल दौर से ना उबर पाती। अफवाह यह भी थी कि इस हादसे की वजह से उन्होंने अपनी आवाज खो दी थी। हालांकि बाद में उन्होंने इस बात का खंडन करते हुए कहा था, मैंने अपनी आवाज कभी नहीं खोई थी। बाद में किसने उन्हें जहर दिया है, उस इंसान का पता लता दीदी को चल गया था।
उस शख्स के खिलाफ उनके पास पुख्ता सबूत नहीं था, जिस वजह से उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई न हो सकी। लता दीदी की आवाज में वो दर्द था जिसे सुनकर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी खुद को रोने से रोक नहीं पाए। यह घटना तब की है जब 1962 में चीन के हमले के बाद पूरे देश में हताशा का भाव फैला हुआ था। इसी दौरान 26 जनवरी 1963 को लता दीदी से गुजारिश की गई कि वो ए मेरे वतन के लोगों गाने को अपनी आवाज दें। समय कम था, लेकिन इसके बावजूद वो इसके लिए राजी हो गईं। फ्लाइट में ही टेप रिकॉर्डर पर इसे थोड़ा थोड़ा सुनकर प्रैक्टिस की। जब उन्होंने इसे गाने को अपने मधुर आवाज में पिरोया तो सामने बैठे पंडित जी समेत सभी अतिथियों की आंखें नम हो गईं। जब गाना खत्म हुआ तो महबूब खान लता दीदी के पास गए और कहा, लता, पंडित जी तुम्हें बुला रहे हैं। इसके बाद लता दीदी की मुलाकात पंडित जी समेत इंदिरा गांधी और कई अन्य राजनेता से हुई। पंडित जी ने उनसे कहा, बेटी तुमने आज मुझे रुला दिया, मैं घर जा रहा हूँ, तुम भी साथ आओ और मेरे घर पर चाय पियो। लता दीदी उनके साथ घर चली गईं। वहां वो एक कोने में जाकर बैठ गईं। तभी इंदिरा गांधी आईं और बोली, मुझे आपको दो लोगों से मिलाना है जो सही अर्थों में आपके कदरदान हैं। वो आपसे मिलकर बेहद खुश होंगे। फिर वो अपने दो बेटों राजीव और संजय के साथ लौटीं और बोली, ये आपके बड़े फैन हैं। 1943 में लता दीदी ने पहला हिंदी गाना गाया था। मराठी फिल्म गाजा भाव के गाने माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू को अपनी आवाज दी थी। 1945 से उन्होंने उस्ताद अमन अली खान से क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी। 1948 में उन्हें पहला मेजर ब्रेक फिल्म मजबूर के गाने दिल मेरा तोड़ा से मिला था। 1949 में उनका पहला सुपरहिट गाना फिल्म महल का था, जिसके बोल थे, आएगा आने वाला। उन्होंने 1959 में फिल्म मधुमती, 1958 के गीत आजारे परदेसी के लिए अपना पहला फिल्मफेयर पुरस्कार जीता था। वहीं 1973 में उन्हें फिल्म परिचय के गीत बीती ना बिताई रैना के लिए पहला नेशनल अवार्ड मिला था। गुलाम हैदर ने उस समय लता दीदी की प्रतिभा पर विश्वास किया जब हर कोई उनके खिलाफ था। उनकी बदौलत लता दीदी ने फिल्म मजबूर 1948 के गाने दिल मेरा तोड़ा, मुझे कहीं का ना छोड़ा को अपनी आवाज दी। इस गाने को दर्शकों ने बहुत पसंद किया और ये उस समय का हिट गाना बना। लता दीदी ने गुलाम हैदर का यह एहसान ताउम्र माना। 2013 में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, गुलाम हैदर साहब वास्तव में मेरे गॉडफादर हैं। वह पहले म्यूजिक डायरेक्टर थे जिन्होंने मेरी प्रतिभा पर पूरा भरोसा दिखाया था। लता दीदी का पहले नाम हेमा था। बाद में उनके पिता ने अपने नाटक भाव बंधन की लीड फीमेल कैरेक्टर लतिका से प्रभावित होकर उनका नाम लता रख दिया। अपने इस कठिन समय को याद करते हुए लता दीदी ने एक बार कहा था, अगर मजरू इस मुश्किल वक्त में मेरे साथ ना होते तो शायद मैं इस मुश्किल दौर से ना उबर पाती। अफवाह यह भी थी कि इस हादसे की वजह से उन्होंने अपनी आवाज खो दी थी। हालांकि बाद में उन्होंने इस बात का खंडन करते हुए कहा था, मैंने अपनी आवाज कभी नहीं खोई थी। बाद में किसने उन्हें जहर दिया है, उस इंसान का पता लता दीदी को चल गया था। उस शख्स के खिलाफ उनके पास पुख्ता सबूत नहीं था, जिस वजह से उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई न हो सकी। लता दीदी की आवाज में वो दर्द था जिसे सुनकर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी खुद को रोने से रोक नहीं पाए। यह घटना तब की है जब 1962 में चीन के हमले के बाद पूरे देश में हताशा का भाव फैला हुआ था। इसी दौरान 26 जनवरी 1963 को लता दीदी से गुजारिश की गई कि वो ए मेरे वतन के लोगों गाने को अपनी आवाज दें। समय कम था, लेकिन इसके बावजूद वो इसके लिए राजी हो गईं।
फ्लाइट में ही टेप रिकॉर्डर पर इसे थोड़ा थोड़ा सुनकर प्रैक्टिस की। जब उन्होंने इसे गाने को अपने मधुर आवाज में पिरोया तो सामने बैठे पंडित जी समेत सभी अतिथियों की आंखें नम हो गईं। जब गाना खत्म हुआ तो महबूब खान लता दीदी के पास गए और कहा, लता, पंडित जी तुम्हें बुला रहे हैं। इसके बाद लता दीदी की मुलाकात पंडित जी समेत इंदिरा गांधी और कई अन्य राजनेता से हुई। पंडित जी ने उनसे कहा, बेटी तुमने आज मुझे रुला दिया, मैं घर जा रहा हूँ, तुम भी साथ आओ और मेरे घर पर चाय पियो। लता दीदी उनके साथ घर चली गईं। वहां वो एक कोने में जाकर बैठ गईं। तभी इंदिरा गांधी आईं और बोली, मुझे आपको दो लोगों से मिलाना है जो सही अर्थों में आपके कदरदान हैं। वो आपसे मिलकर बेहद खुश होंगे। फिर वो अपने दो बेटों राजीव और संजय के साथ लौटीं और बोली, ये आपके बड़े फैन हैं। 1943 में लता दीदी ने पहला हिंदी गाना गाया था। मराठी फिल्म गाजा भाव के गाने माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू को अपनी आवाज दी थी। 1945 से उन्होंने उस्ताद अमन अली खान से क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी। 1948 में उन्हें पहला मेजर ब्रेक फिल्म मजबूर के गाने दिल मेरा तोड़ा से मिला था। 1949 में उनका पहला सुपरहिट गाना फिल्म महल का था, जिसके बोल थे, आएगा आने वाला। उन्होंने 1959 में फिल्म मधुमती, 1958 के गीत आजारे परदेसी के लिए अपना पहला फिल्मफेयर पुरस्कार जीता था। वहीं 1973 में उन्हें फिल्म परिचय के गीत बीती ना बिताई रैना के लिए पहला नेशनल अवार्ड मिला था। गुलाम हैदर ने उस समय लता दीदी की प्रतिभा पर विश्वास किया, जब हर कोई उनके खिलाफ था। उनकी बदौलत लता दीदी ने फिल्म मजबूर 1948 के गाने दिल मेरा तोड़ा, मुझे कहीं का ना छोड़ा को अपनी आवाज दी। इस गाने को दर्शकों ने बहुत पसंद किया और ये उस समय का हिट गाना बना। लता दीदी ने गुलाम हैदर का यह एहसान ताउम्र माना। 2013 में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, गुलाम हैदर साहब वास्तव में मेरे गॉडफादर हैं। वह पहले म्यूजिक डायरेक्टर थे जिन्होंने मेरी प्रतिभा पर पूरा भरोसा दिखाया था। लता दीदी का पहले नाम हेमा था। बाद में उनके पिता ने अपने नाटक भाव बंधन की लीड फीमेल कैरेक्टर लतिका से प्रभावित होकर उनका नाम लता रख दिया।